बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, इमरान ख़ान की हुकूमत अब चलते नज़र आ रही है। जैसा कि आपको मालूम है कि तहरीक अदम एतमाद अपने आखिरी मराइल में। इमरान ख़ान मुसलसल इस बात पर इसरार करते रहे कि उनके साथ अक्सरियत है, लेकिन मंगल और बुध की दरमियानी रात मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दूसरे रहनुमाओं के MQM के रहनुमाओं के साथ मुज़ाकरात के बाद एक मायदा हो गया। नाज़रीन कराम, इस मायदे पर भी हम तफसील से बात करेंगे। कबल इसके कि वह आगे बात बढ़ाऊँ, अगर आपने मेरा YouTube चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अहबाब के साथ शेयर करें। नाज़रीन कराम, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में अपोजिशन के अरकान की तादाद 162 तक थी। अभी मुस्लिम लीग काफ, MQM बाप ने कोई फैसला नहीं किया था, लेकिन मुस्लिम लीग काफ के अंदर तो कोई रिफ्ट पड़ गई। चौधरी परवेज़ इलाही, जो कि अपोजिशन के साथ बताया जाता है कि दुआ खैर करके आए और उन्होंने मिठाई भी खा ली, लेकिन पता नहीं अचानक क्या हुआ कि चौधरी परवेज़ इलाही इमरान ख़ान की तरफ से वजारत आला की पेशकश के लिए तैयार हो गए। आम तासर ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही को इस बात का शक था कि जब ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी तो मुस्लिम लीग नून उन्हें वज़ीर आला पंजाब नहीं बनने देगी। उन्होंने एक इंटरव्यू भी कहा कि मरीम नवाज़ को मेरा वज़ीर आला बनना कबूल नहीं था, बल्कि उनका ये भी कहना था कि नवाज शरीफ के पास चूँकि वीटो पावर है तो मुझे वो वज़ीर आला पंजाब नहीं बनने देते। लेकिन बाद में मरीम नवाज़ ने भी इसकी वजाहत कर दी कि हमारी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं थी, हमने तो तय कर दिया था कि चौधरी परवेज़ इलाही ही वज़ीर आला पंजाब होंगे। लेकिन बहरहाल चौधरी परवेज़ इलाही एक पुराने सियासतदान हैं, जहाँ दीदा सियासतदान के तौर पर उन्होंने जो भी फैसला किया उसका नफ़ा नुकसान तो उनके सामने होगा। अब देखना ये है कि क्या अपोजिशन उन्हें वज़ीर आला पंजाब बनने देती है कि नहीं देती। असल मामला तो ये है कि तरीन ग्रुप, जहांगीर तरीन ग्रुप और हलीम ख़ान जो हैं, इन्होंने फ़ैसला करना है कि क्या वो इमरान ख़ान के नामज़द करदा वज़ीर आला के उम्मीदवार को कबूल करते हैं कि नहीं करते। बहरहाल वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने तो कोशिश की कि उस्मान बुज़दार की कुर्बानी देकर अपनी वज़ारत उज़्मा को बचाने की, लेकिन तो उनके साथ तो बहुत बुरा हुआ। MQM जिसके बारे में शकूक व शुबात का इज़हार किया जा रहा था, आम तासर था कि शायद वो आखिरी वक्त पर कहीं हुकूमत के कैंप पर न चली जाए। लेकिन गुज़श्ता शब, मंगल और बुध की शब, पार्लियामेंट के लाजस में जो हुए मुज़ाकरात तो रात 1:30 बजे टेलीविज़न चैनल्स पर यह खबर चीखती चंगाड़ती सियासी हलकों में खलबली मचा रही थी कि MQM और अब मुत्तहिदा अपोजिशन के दरमियान मायदा हो गया। उसके बाद तो फिर हुक्मरान तबके की, हुक्मरान जमात की नींदें हराम हो गई। मौलाना फजल रहमान, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, मियाँ शहबाज शरीफ, ये सब लोग पार्लियामेंट लाजस पहुँच गए। रात को उन्होंने मायदे पर वहाँ दस्तखत कर दिए। फिर तय पाया कि अगले दिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की राब्ता कमेटी की मंजूरी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर दोबारा उन्होंने डॉक्यूमेंट पर दस्तखत किए सबके सामने, जो टेलीविज़न ने कवर किए। तो मंगल और बुध की रात ही
177 का टारगेट अपोजिशन ने मुकम्मल कर लिया। उसके बाद अखलाकी लिहाज से और सियासी लिहाज से इमरान खान अक्सरियत से तो महरूम हो गए। अब कानूनी तो सिर्फ ये है कि जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होनी है उस दिन अगर 172 से ऊपर अरकान वोट डाल देते हैं तो इमरान खान को इक़्तिदार से महरूम होना पड़ेगा। कोई बड़ा फ़ैसला नहीं कर सकते इमरान खान अगर चाहें कि मैं इमरजेंसी लगा कर अपने आप को बचा लूँगा तहरीक अदम एतमाद से या कोई और इस तरह का कोई गैर मामूली इक़दाम करके, मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं कर सकते हो। अब उनकी अथॉरिटी जो है वो महदूद हो गई है। अब जूँ दिन करीब आ रहा है 31 तारीख से लेकर 2 तारीख तक मेरा ख्याल ये है कि बहस होगी। और इमरान खान साहब ने तो बाइकाट का ऐलान कर रखा है और अपने अरकान को कहा है कि उनका कोई रुकन अगर पार्लियामेंट में गया तो उसके ख़िलाफ़ 63A के तहत रेफरेंस दायर किया जाएगा। असम्बली भी जाने से उनको रोक रहे हैं। अब देखें तकसीम इस तरह है कि 177 आदमी हो गए तो दूसरी तरफ 164 रहते हैं, लेकिन अमलन 164 नहीं है, 142 रह गए हैं। आज 22 PTI के 22 अरकान ने, जिनमें हमारे दोस्त फ़रख अल्ताफ़ भी शामिल हो गए हैं, फवाद चौधरी के करीबी अजीज़ हैं, वो भी शामिल हो गए हैं उस खाने में जो सिंध हाउस में था। सिंध हाउस में होने वाले खाने में 196 अरकान ने शिरकत की, तो उनकी कुल तादाद 199 तो इस वक्त हो चुकी है। इस वक्त 142 अरकान रह गए हैं हुकूमती इत्तेहाद में। अब जब वोट डाले जाएंगे, हुकूमत को अपने अरकान बाहर रखने की तो कोशिश करेगी, लेकिन हुकूमत के वो जो बागी अरकान हैं जिनके बारे में लोग मुनरफ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, कोई कहता है कि नाराज़ अरकान है, वो 22 अरकान अब तो खुलकर सामने आ गए। आज वो 22 अरकान वोट डालने नहीं जाएंगे, वो उधर लॉबी में मौजूद होंगे। वोट अब डालने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी उनकी, क्योंकि ना तो उनके ख़िलाफ़ कोई रेफरेंस में जा सकेगा, ना कोई और कुछ हो सकेगा, वो लॉबी में बैठेंगे। जब 172 अरकान वोट डालने के लिए चले जाएंगे तो कोई ज़रूरत नहीं पेश आएगी कि 173 भी हो, 174 भी हो, 175 भी कर लेंगे, लेकिन PTI के किसी रुकन की वोट डालने की ज़रूरत पे नहीं पेश आएगी। लेकिन ये प्रेशर के तौर पर ये मौजूद रहेंगे, जब चाहेंगे ये वोट बैंक में डाल सकते हैं, रेफरेंस का वो सामना करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आना है और मुझे उम्मीद है कि जैसे रिमार्क्स आ रहे हैं जिसमें ये कहा गया है कि लोगों को वोट डालने से नहीं रोका जा सकता इन अरकान को। हाँ, अलबत्ता जो वोट डालेगा अपनी पार्टी की पॉलिसी के ख़िलाफ़, उसके ख़िलाफ़ फिर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का फ़ैसला करना है क्या ये नायली एक D सीट होने तक है या एक टर्म है या फिर ये 5 साल या 10 साल है या फॉर लाइफ है, इसका फ़ैसला भी आ जाएगा। तो एक बात तो तय हो गया कि इमरान खान साहब इस वक्त अमलन अपनी अक्सरियत खो बैठे हैं। आप कोई मौजज़ा ही हो जाए तो वो बच जाएं, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसी बात। अभी मज़ीद कुछ और लोग भी रहते होंगे, वो भी चले जाएंगे। एक लिहाज से मुत्तहिदा अपोजिशन ने इमरान खान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इमरान खान साहब से आज वज़ीर आज़म से इमरान खान साहब से आर्मी चीफ ने 2 बार मुलाकात की। मालूम नहीं कि उन्होंने क्यों मुलाकात की है, लेकिन एक तासर ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज सीनियर रैंकर पर्सन को बुलाकर वो एक नामालूम किसी शख्स का लिखा हुआ ख़त और उसके बारे में बात करते रहे, लेकिन ख़त तो उन्होंने दिखाया तो किसी को नहीं, लेकिन अपनी मर्ज़ी से उसके कंटेंट्स बताते रहे। उन्हें, मेरा ख्याल ये है कि उन्हें कहा गया कि आप इसको पब्लिक न करें। अगर किसी मुल्क का आपने नाम ले लिया तो हमारे उस मुल्क के साथ तल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। तो ये एक इशू बनाया जा रहा है मुल्क में कि ये एक आलमी साजिश के तहत वज़ीर आज़म इमरान खान को उठाया जा रहा है। अब पिछले 1.5-2 साल से कोई आलमी साजिश नहीं थी, आज आपको आलमी साजिश नज़र आ गई।
इमरान खान साहब को तो कहते थे कि मैं तो खुशी से दावत देते थे, आए मेरे ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश करें, जाके मैं इनको एक ही बार में सबको उड़ा कर रख दूँगा। आपको उड़ाने की जो आपको जोम था वो तो आपका निकल गया। आपको आसफ अली जरदारी ने तो आपको साबित कर दिया कि वो एक बड़ा लीडर है। और फिर आप ये देखें, जिसके बारे में आपने कहा कि ये जो ख़त लिखवाने में कहीं मियाँ नवाज शरीफ का भी हाथ है। आप माने मियाँ नवाज शरीफ एक बड़े सियासतदान हैं, 3 बार मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं और वो लंदन में बैठे हुए हैं और बड़े बासर हैं, लेकिन उन्हें ख़त लिखवाने की क्या ज़रूरत है? उन्होंने तो पाकिस्तान में ये क्या आप समझे कि आपके ख़िलाफ़ कोई जो बाइडेन आया था, क्या आपके ख़िलाफ़ कोई बरतानी वज़ीर आज़म ने आकर यहाँ पर लोगों में पैसे बांटे हैं कि जनाब आपके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश करें? आपने तो लोगों को खुद धक्के दे देकर अपने ख़िलाफ़ उनको कहा गया है मुझे वोट डालें। ये वो लोग हैं जो आपके साथ गए थे, आपने आपके हुस्न सलूक की वजह से वो आपके ख़िलाफ़ हो गए। और ये राजा रियाज, ये जो नूर आलम और ये जो बासित बुखारी और ये दूसरे जो जितने भी लोग हैं, ये लोग तो आपके रवैये को वैसे किए हैं। इसलिए आपका जो तर्ज अमल ये था, अगर आप अपोजिशन के साथ भी अच्छा सलूक करते तो आज आपको तहरीक अदम एतमाद की नौबत ना आती। माजी में 6 तहरीकें आप समेत 6 तहरीकें तहरीक अदम एतमाद आ चुकी हैं। लोग भूल जाते हैं कि मोहम्मद अली बोगरा के ख़िलाफ़ आई तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, और आई चौधरी के ख़िलाफ़ आई तो उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया। रही बात चौधरी मोहम्मद अली के ख़िलाफ़, तो पेश हुई और उनके ख़िलाफ़ नाम मंजूर हो गई, वो चले गए। एक प्राइम मिनिस्टर जा चुका है। बेनज़ीर भुट्टो और शौकत अजीज़ के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद आई हैं, दोनों की सूरत हाल मुख्तलिफ थी। बेनज़ीर के ख़िलाफ़ तक कम बेश तहरीक अदम एतमाद मंजूर होने की थी, लेकिन उस वक़्त की सियासी सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून नहीं चाहती थी कि ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई वज़ीर आज़म बन जाए, इसलिए वो तहरीक अदम एतमाद भी नाकाम होगी। अब रही बात शौकत अजीज़ के ख़िलाफ़ तो नहीं हो सकी। आपके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद मुझे मंजूर होती नज़र आ रही है। एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर के लिए तो यही है कि जब उसे मालूम हो जाए कि वो अक्सरियत से महरूम हो गया है, वो एक दिन के लिए भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में नहीं बैठता, इस्तीफ़ा देकर अपने घर चला जाता है। सुना मैंने कि आज वो कौम से ख़िताब करना चाहते थे, फिर शायद उन्हें मशवरा दिया गया, कहीं से उन्हें मशवरा दिया गया ताकतवर लोगों ने कि आप इस तरह की कोई बात ना करें फ़िलहाल, और ये भी कहा गया कि आप ये ख़त को इशू ना बनाएं। आप बुलाकर लोगों को कभी कहते हैं हम लोगों को बंद कमरे में बताने के लिए तैयार हैं। भाई वज़ीर आज़म इमरान खान को कोई बैरूनी ताकत कटाने के लिए दिलचस्पी नहीं रखती। अगर दिलचस्पी वो रखते हैं जिनको आपने दीवार से लगाया हुआ है, अगर आपने नवाज शरीफ का नातका बंद कर दिया है, आसफ अली जरदारी का जनाब आपने नातका बंद कर दिया है, शहबाज शरीफ को, हमजा शहबाज को, मरियम नवाज़ को अगर आप जेलों में डालेंगे तो वो क्या करेंगे? आपको हटाने के लिए तो वो इकट्ठे होंगे। आपने आग और पानी को इकट्ठा कर दिया अपने रवैये से। आपने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को इकट्ठा कर दिया। JUI तो पहले ही नवाज के साथ है। आपने मुल्क की तमाम पार्लिमानी कुव्वतों को अपने रवैये से इकट्ठा कर दिया। आज MQM पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी है। अगर आपने उनके साथ उसने सलूक होता, उनके मुतालबात जो आपने उनसे किए थे वो मंजूर करते। आपने जनूबी पंजाब का सूबा बनाने की बात की थी, आपने लोगों के साथ फ्रॉड किया, कोई नहीं किया, आपने बनाया नहीं, ना बना सकते थे, ना बनाने की तरफ कोई कोशिश की। अगर आप बनाते तो मुस्लिम लीग नून चाहती थी ना कि फिर बहावलपुर को भी बनाएं और मुल्तान को भी अलग सूबा बनाएं। तो अब हम आपको अलविदा कहने के लिए तैयार हैं मेरे मोहतरम वज़ीर आज़म। अब आपके अलविदा होने का वक्त आ गया है, और जो आपके साथ कहते हैं हम खड़े रहेंगे, हमारी बात मानते तो हम इस्तीफ़े दे देते, हम असम्बलियाँ तोड़ देंगे, आप इस्तीफ़े भी देंगे, आप चले जाएं, असम्बली तो तोड़ने में तो अब आपके इख्तियार ही नहीं है। एक ही रह गया आपके पास ऑप्शन, आप ख़ुद इस्तीफ़ा दे के चले जाएं या आपके PTI जो आपके अरकान हैं वो इस्तीफ़े दे दें। लेकिन फिर भी बहरहाल इमरान खान साहब जवाल देखे ना, जवाल आता है
और अल्लाह ताला का से डरना चाहिए। जितना आपके में गरूर था, जितना आप में तकब्बर था, और जिस तरह आप अपने मुखालफिन के साथ गुफ्तगू करते थे जलसों में, ये सब अल्लाह ताला की तरफ से है। अब आप अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें और इस्तीफ़ा कह देकर घर जाएं। शुक्रिया।